को ठंडा कर देता है। इसलिए हमें रोने का कहा गया, फलयदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाया कि थोड़ा हंसा करो, ज्यादा रोया करो। सहाबा को हंसते हुए देखा तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे तक अल्लाह की अमान नहीं पहुंची और तुम हंस रहे हो। अर्ज की हुजूर इसका कुफारा, तो फरमाया इसका कुफारा यह है कि जितना हंसे हो इतना ही तुम्हें रोना पड़ेगा। मैं और आप जरा अपनी जिंदगी पर गौर और तदब्बुर करें। हमारी जिंदगी में हंसना ज्यादा है या रोना ज्यादा है? सुबह से लेकर शाम तक कह कहे ज्यादा है, ठट्ठे ज्यादा हैं, मजाक ज्यादा हैं, लतीफे ज्यादा हैं, या इबरतें ज्यादा हैं? तफक्कुर ज्यादा है, तदब्बुर ज्यादा है, सोच विचार ज्यादा है, याद इलाही में तड़पना ज्यादा है, आंखों से याद खुदा में बहने वाले आंसू ज्यादा हैं, या गफलत से फूटते हुए कह कहे ज्यादा है? मुझे और आपको अपनी जिंदगी का जरूर मुहासबा करना चाहिए। ठट्ठों से, मजाक से हमारी मजलिसें भरपूर होती हैं। हम दिन में जितना हंसते हैं, क्या उसका 10वां हिस्सा भी हम तन्हाई में बैठ के अल्लाह की याद में रोते हैं? अगर ऐसा है तो मुबारक हो, और अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह से आंसू मांगो, अल्लाह से दर्द मांगो, उसकी याद में रोना मांगो, उसके जिक्र में तड़पना मांगो, उसकी मोहब्बत में बेताबियां मांगो, आंसू मांगो, सिसकियां मांगो, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। उसके हुजूर अर्ज करो कि मालिक हमें तड़प दे, हमें सोजो गदाज दे, हमें कैफो सुरूर की दुनिया नसीब फरमा दे, हमारी आंखों को आंसुओं का जमाल अता कर दे। और अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं है, हमारे पास कह कहे हैं, कहते हैं जो हंसता हुआ गुनाह करेगा वो रोता हुआ जहन्नुम में जाएगा, और जिसने यहां दुख सहे, तकलीफें सही, आलाम सहे, उसके बदले में अल्लाह ताला उसको वहां राहतें अता फरमाएगा। फरमाया कि मोमिन के पांव में कांटा भी चुभे तो अल्लाह जल्ला शानहू इसका सिला भी उसको कयामत के दिन अता फरमाएगा। तो ये जो तफक्कुरात हैं, ये जो दुख आते हैं, ये जो तकलीफें आती हैं, मसाइब आते हैं, मुश्किलात आती हैं, अज़ियतें हमें पहुंचती हैं, तो इस पर सब्र करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इन मसाइब से गुजर रहे हैं, इन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। और अगर किसी शख्स की जिंदगी में दुख है ही नहीं, सुख ही सुख है, तो फिर वो समझे कि वो फितने में मुब्तला है। इसलिए जिंदगी के अंदर ये आने वाली तकलीफें, जिंदगी में मिलने वाले दुख, अज़ियतें, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक इनाम है, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू उसके बदले में हमें आखिरत में सिला अता फरमाने वाला है। तो फरमाया रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु, वो शख्स जिसने तन्हाई में बैठ के अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद किया, और फिर क्या हुआ? फरमाया उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तो मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, याद इलाही में रोने वाले को अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमा देगा। तो ये रोना बहुत बड़ी दौलत है, ये बहुत बड़ी सआदत